नमस्ते दोस्तों। गणित का बहुत ही अच्छा और स्पेशल वीडियो लेकर के आया हूं। वीडियो को पूरा देखेंगे तब समझेंगे ये कितना इंपॉर्टेंट था। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, एक की पावर तीन, दो की पावर तीन, तीन की पावर तीन, एक से लेके देखो लगातार पांच तक जा रहा है, सभी की पावर तीन है। इसका योग है दिया गया 225 के बराबर। तो फिर इसका योग कितने के बराबर होगा ये कहा गया है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना तो प्रश्न में कुछ है ही नहीं, आसान है। ठीक है, चलिए हमने दिया गया है यहाँ पे एक की पावर तीन, दो की तीन, तीन की तीन, चार की तीन, ये लगातार है। उसके बाद में दिया गया दो, चार, छह, आठ, ये सम संख्याओं की है। ये सम संख्याएं दी गई है ना, इन सम संख्याओं का पूछा गया है। अब इस सम संख्याओं में देखो एक बात याद रखना, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, दो चौका आठ, दो पंजे 10। सभी में दो का गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा? सभी में दो का गुना हो रहा है। तो अगर मैं इसमें से दो कॉमन ले लूं, दो की पावर तीन मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर तो वही बचेगा, एक की पावर तीन प्लस दो की पावर तीन प्लस तीन की पावर तीन प्लस चार की पावर तीन प्लस पांच की पावर तीन। देखो अगर मैं दो का गुणा एक से करूंगा तो दो हो जाएगा, दो दूनी चार हो जाएगा, दो तिया छह हो जाएगा, दो चौको आठ, दो पंजे 10, यही हो जाएगी संख्या। मैंने दो की पावर तीन कॉमन ले लिया। क्लियर है इतनी बात? अब देखना ध्यान से, यहाँ पे आप क्या करेंगे, दो की पावर तीन है, इसका मान कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा, इनटू इनको सभी को आप जब सॉल्व करोगे, चलिए मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। इधर लिखिए, एक की पावर तीन का मान एक, दो की पावर तीन का मान आठ, तीन की पावर तीन का मान 27, चार की पावर तीन का मान 64, पांच की पावर तीन का मान 125। सभी को जोड़ेंगे आप, पांच और चार नौ, नौ और सात 16, 16 17, 17 8 25 का पांच, हासिल लगे दो, 12 और 6 18, 18 दो 20 और हासिल के दो 22। ये 225 हो गया, इनटू में ये 8 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है केवल आपको, 8 पंजे 40, हासिल लगे 4, 8 दूनी 16, 16 4 20, हासिल लगे 2, 8 दूनी 16 2 18। ये हो गया 1800। इस सवाल का जवाब 1800, जो कि हमारे सी ऑप्शन में दिया गया है, प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना, तो ए बी का मान क्या? अच्छा सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन। आपके पास a का मान भी है, b का मान भी है, और a भी पूछा है, मतलब a इंटू बी पूछा है, तो a और b का गुना ही तो करना है आपको। भाई a और b का आपको क्या करना है, गुना करना है। a का मान कितना, 4 0 11, b का मान है 3 9 8 9। इनका मल्टीपल पूछा है, मल्टीपल कर देना है भाई, बस आपको हो जाएगा सवाल। बताओ नहीं कर पाओगे क्या? मैंने जो ट्रिक बता रखी है आपको, उस ट्रिक से कर लो। 9 एकम 9, तो क्रॉस गुना इस तरीके से, 9 एकम 9, 8 एकम 8, 8 और 9 17। अब देखो 7 9, इस सभी में 7 9 है, यहाँ पे अभी तक आंसर नहीं आया। क्रॉस गुना और करो इस तरीके से, 9 का जीरो में करो जीरो, 9 एकम 9, 8 एकम 8। अब 9 और 8 फिर से कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, देखो यहाँ पे 9 का जीरो में करेंगे जीरो, 9 एकम 9, 8 एकम 8, और 9 9 का जीरो में हो गया जीरो, हटा दो से, 8 एकम 8, 9 एकम 9, 9 8 17, और जो हासिल का एक था, जो इधर हासिल का एक आया था, कितना हो जाएगा, 18। अब 8 7 9, 8 7 9 इसमें है, 8 7 9 इसमें, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये अभी आंसर नहीं होगा, या तो ये आंसर होगा या फिर ये वाला आंसर होगा। चलिए कर लेते हैं। अभी हासिल का हमारे पास एक बचा हुआ है, 9 चौक 36, 3 एकम 3, 0 9 एकम 9, और जो हासिल का एक था उसको जोड़ो। ठीक है, 10 46 और 3 49, यानी कि 9, हासिल लगे 4, 9879। देखो 9879, 9879 इसमें नहीं है, ये सी ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। कितनी बेहतरीन ट्रिक मैंने आपको बताई है। अगर ये वाली ट्रिक आपको नहीं आती है, देखो 1 2 3 1 2 3, ये तीन संख्याओं को ना तीन संख्याओं से करना है, तीन संख्याओं का गुना तीन संख्याओं से करना है, एक ही लाइन में आंसर आना चाहिए इस तरीके से। या फिर चार संख्याओं का गुना चार संख्याओं से करना है, आंसर आना चाहिए एक ही लाइन में। ये ट्रिक जाननी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं जरूर इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, अगर इस प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे, 0.67, 0.67, 0.60, तीनों संख्या मल्टीप्लाई में, ये ए है तो ये भी ए और ये भी ए, तो इसका मतलब ए का क्यूब हो गया, प्लस
अगर इसको b मानेंगे 10.33 को, तो ये भी b और ये भी b, मतलब b का क्यूब हो गया कि नहीं हो गया। ये आपके पास जब हो गया है तो बस आपको कुछ नहीं करना। अगर a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्म आपके पास बन रही है, a क्यूब और b क्यूब की फॉर्म ऊपर बन रही है, तो नीचे कुछ भी दिया गया हो कोई मतलब नहीं, नीचे कुछ भी हो कोई मतलब नहीं। अगर a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्म बन रही है तो आपको करना क्या है, आपको a क्यूब प्लस b क्यूब बन रहा है तो आपको करना क्या है, आपको केवल a प्लस b कर देना है। a का मान है 10.67, b का मान है 10.33, 7 और 3 10 का 0 हासिल लगा 1, 6 3 9 हासिल का 1 10, 10 लिखेंगे ऐसे, दशमलव के नीचे दशमलव, तो प्लस का 1, प्लस का 1, ठीक है। अब ये प्लस का 1 किस ऑप्शन में है, यहाँ पे ए लिखना नहीं है जी, ये लिखने में कोई गलती हो गई है, प्लस का 1 आपके सवाल का सही जवाब है। अब इसको समझ लीजिए, जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब बनेगा तो ए प्लस बी कर देना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनेगा तो ए माइनस बी कर देना, ठीक है, क्लियर। अगर ऐसा हो जाए कि ये वाली संख्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब नीचे बने, ये वाली संख्या को पलट के ऊपर दे दे, ऊपर वाली को नीचे दे दे, तो ये 1 के बटे में आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये भी 1 के बटे में आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फॉर्म चेंज कर दे तो आपको 1 के बटे में ही ए प्लस बी करना है और 1 के बटे में ही ए माइनस बी करना है। क्लियर होगी ना बात सभी को, ये आपके सवाल का आंसर है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल 26 का स्क्वायर प्लस 97 का स्क्वायर बराबर क्या होगा। देखो ऐसा सवाल आ जाए तो आप क्या करोगे, 26 का स्क्वायर करोगे, फिर 97 का स्क्वायर करोगे, फिर दोनों को जोड़ोगे, है ना। लेकिन ऐसा तो करना ही नहीं है, क्योंकि जोड़ के तो बताना ही नहीं है, यहाँ पे जोड़ने वाला सिस्टम है ही नहीं, तो फिर ऐसा क्या लॉजिक लगाए कि हमारा आंसर आ जाए। देखो ऐसा सवाल आ जाए ना तो उसमें एक बीच में एक मिरर बनाइए, उसमें बीच में एक मिरर बनाइए, मिरर बना लिया। सवाल है 26 का स्क्वायर प्लस 97 का स्क्वायर, यही तो सवाल है। अब हमने इसको मिरर लगा दिया साइड में, जब साइड में मिरर लगाएंगे और इसको मिरर में देखेंगे तो जो मिरर के सबसे नजदीक है वो संख्या पहले दिखाई देती है, जो नजदीक से थोड़ा आगे है वो बाद में, उससे थोड़ा और आगे है वो और बाद में, थोड़ा और आगे है वो बाद में, थोड़ा और आगे बाद में। 7962 ये होगी, और 7962 आपके बी ऑप्शन, पहले ही ऑप्शन में, ये सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हो गई ये बात सभी को, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इस प्रश्न में। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, जब इस सवाल को आप ध्यान से देखोगे ना तो हो क्या रहा है, यहाँ पे तो कोई पावर नहीं है, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ 4 पावर है, यहाँ 8 पावर है, यहाँ 16 पावर है। तो देखिएगा हर बार पावर डबल हो रही है, पावर क्या हो रहा है, हर बार डबल हो रही है। जैसे यहाँ कुछ नहीं थी, डबल हो गए 2, 2 की डबल 4, 4 की डबल 8, 8 की डबल 16, तो 16 की डबल आगे क्या होगी 32, और 32 किस ऑप्शन में है भाई, आपको सीधा सीधा देखो, यहाँ 64, यहाँ 8, 1 32, एक ही ऑप्शन है जिसमें 32 नजर आ रहा है, बस तो उसी को आप सही कर दीजिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो लाइक करके जाना, और सभी बच्चों में वीडियो को शेयर भी कर देना जितने बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।